इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्वविख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। बोलो सदाचरण, सम्यक दर्शन, संयम, ये क्रम है। सदाचरण तो मिथ्या दृष्टि भी पालन कर ले। क्या पालन कर ले? सदाचरण। लेकिन सम्यक दर्शन सहित जो पालन करता है उसका नाम संयम है। संयम। सदाचरण में तो ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि भी आलू प्याज ना खाए, मिथ्या दृष्टि भी क्या बोलते कि गलत काम ना करे। सदाचरण का पालन तो वो भी कर सकता है, और एक व्यवहारी जैन भी कर सकता जो सम्यक दृष्टि नहीं है, मात्र जैन कुल में पैदा हुआ है तो वो मात्र व्यवहार का धर्म पालन कर रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन अभी नहीं है। सदाचरण को सम्यक दर्शन पालन कर ले तो उसका नाम संयम हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका नाम संयम है, क्योंकि आपने अब श्रद्धा पूर्वक आचरण किया है। श्रद्धा पूर्वक जो ज्ञान हुआ उसका आचरण अब आप ला रहे हो, इसका नाम संयम है। स्वाध्याय में का प्रयोजन क्या है? मन को शुभ विकल्पों से ज्यादा देर अटकाने के लिए। देखो, आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ोगे तो आपका मन क्या होगा? उसमें स्वाध्याय में अटका रहेगा, मन लगा रहेगा, बाहर के विकल्प दूर रहेंगे। और वीतरागता के मार्ग को समझने के लिए, ये वीतराग का मार्ग क्या है, राग का मार्ग क्या है, द्वेष का मार्ग क्या है, वीतराग का मार्ग क्या है, कौन सा मार्ग ग्रहण करने योग्य है, कौन सा मार्ग छोड़ने योग्य है, इसके लिए स्वाध्याय पढ़ना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय प्रामाणिक ज्ञान कहलाता है, इसलिए हमें हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए। देखो क्या लिखा है, अभी तो भगवान मौन है। गुरु योग कभी कभी, रोज गुरु मिलते हैं आपके यहाँ क्या? कभी कभी मिलते हैं। और भगवान मंदिर में कैसे हैं? मौन हैं। तो शास्त्र निरंतर उपलब्ध है, जिनवाणी निरंतर उपलब्ध है। तो जो निरंतर उपलब्ध है तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। और ज्यादा क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए ज्यादा? ऊपर लिखा है ना, मन को शुभ विकल्पों में ज्यादा देर रखो। उसमें पढ़ने में मन यहाँ वहाँ ज्यादा नहीं भटकता है, समझने में मन लगता है, श्रद्धा ज्यादा प्रकट होती है, ज्ञान निर्मल होता है, और इसके बाद उसे अंगीकार करने का मन करता है, चारित्र में उतारण करने का भाव करता है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के 5 भेद। कितने भेद याद रखना? पहला वाचना, क्या दिया है? दूसरा प्रश्ना, क्या दिया है? तीसरा अनुप्रेक्षा, चौथा आमनाय, पांचवा धर्म उपदेश। फिर से बोलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, फटाफट पांचवा, क्रम से छठवा नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 स्वाध्याय के भेद हैं, क्रम से भेद है। वाचना मतलब मात्र पढ़ना। वाचना मतलब क्या है? मात्र पढ़ना। उसको आप पढ़ो, मात्र आप ऐसा पढ़ो कि आपको सुनाई दे,
अथवा किसी को सुनाना हो तो उसको भी सुना सकते हैं कि ऐसा सुनो कि दूसरे कान में भी आए। तो वाचना का मतलब क्या है? मात्र पढ़ना। आप उसे पढ़िए। बोले कोई समझ में नहीं आ रहा, मत समझो, पहले क्या करो, आप उसको वाचना कर दो, पूरे शास्त्र की वाचना कर दो। हमें 4 लाइन समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा शास्त्र समझ में नहीं आया ना, कोई चिंता नहीं है। पहले क्या करो, मात्र शुरू से पेज से लेकर क्या कर दो, लास्ट तक बिल्कुल कंटिन्यू। हमें ये वर्ड समझ में नहीं आया, ये वर्ड समझ में, अभी आपसे बात ही कहाँ कर रहे हैं ये वाली बात। अभी तो आपको क्या कह रहे हैं, मात्र क्या कह रहे हैं, वाचना। क्या कह रहे हैं? अब जो समझ में नहीं आ रहा, प्रक्षना। अब क्या होगी, उसका पेज नंबर पीछे डालो, पुस्तक के पीछे प्रश्न नंबर डालो, प्रश्न नंबर डालो, पेज नंबर डालो, लाइन नंबर डालो कि फलाना शब्द या फलानी बात मुझे समझ में नहीं आई। या तो उस वहां पर कोई ज्ञानी हो तो उससे पूछो, अथवा कोई मुनिराज आए, कोई पंडित आए, कोई विद्वान आए तो उससे पूछो। इसका नाम प्रक्षना है। क्या है? उसको पूछना। समझ में जो नहीं आ रहा उसको बार बार, परीक्षा के उद्देश्य से नहीं पूछना, जिज्ञासा बस होके पूछना कि भगवान ये मैंने ग्रंथ पढ़ा, ये मैंने शास्त्र पढ़ा, इसमें मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई है, ये मुझे बात समझने की जिज्ञासा प्रकट हो रही है, इसमें ऐसा लिखा है पर मेरे दिमाग में फिट नहीं बैठ रही है, कृपा करके आप मुझे समझाने का प्रयास कीजिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? शंका समाधान प्रक्षना है, जिज्ञासा समाधान प्रक्षना है, समस्या समाधान प्रक्षना है। ये प्रक्षना नाम का स्वाध्याय है। कौन सा नाम का स्वाध्याय है? नाम के लिए, टीवी में आने के लिए प्रक्षना नहीं है कि मेरा नाम हो जाएगा, देखो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, जो मन में आए। सब पूछ रहे हैं तो अपन भी पूछ लो। क्या सब पूछ रहे हैं तो कम से कम नाम तो आएगा, फोटो तो आएगी। ये प्रक्षना नहीं है। प्रक्षना पहले शास्त्र पढ़ो। प्रक्षना का मतलब क्या है? आचार्य विद्यानंद महाराज जी के पास जाओ और कोई क्वेश्चन पूछोगे, सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि ये प्रश्न खड़ा जो हुआ है वो कौन से शास्त्र से तुम्हें खड़ा हुआ है। क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? सबसे पहले तो उस ग्रंथ का नाम बताओ, उनके आचार्य का नाम बताओ, और उस ग्रंथ में विषय वस्तु क्या है, क्या विषय वस्तु है वो बताइए। और आपने उस ग्रंथ को पढ़ा पूरा कि नहीं? वाचना, पहले तुमने वाचना की कि नहीं? नहीं, फिर से पहले वाचना करके आओ। क्या करके आओ? पहले वाचना करके आओ। अब जो समझ में उससे ना आए, तुम यहाँ के वहां के फालतू मालतू क्वेश्चन ले आओगे, मेरा टाइम बर्बाद करो, क्योंकि तुम क्वेश्चन पूछने नहीं आए हो, तुम प्रश्न पूछने नहीं आए हो, तुम अपना टाइम पास करने आए हो। महाराज से बात हो जाए और लोगों के सामने ये बात हो जाए, देखो मैंने विद्यानंद महाराज से शंका का समाधान करके आया हूँ, उनसे प्रश्न पूछ के आया हूँ, सिर्फ तुम नाम ख्याति के लिए आए हो, ऐसा नहीं। पहले वाचना करो। आपको तत्वार सूत्र से पूछना है ना, पहले तत्वार सूत्र पूरा पढ़ा या नहीं पढ़ा, पहले ये बात करो। हाँ, पढ़ लिया है, अब पूछो तुम्हें क्या प्रश्न पूछना है, क्योंकि हम तुमसे पहले आगे पीछे का पूछेंगे। पहले हम प्रति प्रश्न करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? तुम्हारे प्रश्न के पहले प्रति प्रश्न करेंगे। तुमने कहा कि महाराज मोक्ष मार्ग क्या है, तो पहले प्रश्न होगा कि तुमने तत्वार सूत्र का पहला सूत्र पढ़ा नहीं पढ़ा, सम्यक दर्शन पढ़ा नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ के आओ, फिर हम आपको क्या देंगे? समाधान देंगे। क्योंकि गुरुओं के पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे इसी फालतू के प्रश्न में लगे रहेंगे कि आप उनकी परीक्षा लेने बैठ जाओ, उनके ज्ञान की परीक्षा लेने बैठ जाओ और उनकी साधना का समय बर्बाद करो। वो उतने दिन ध्यान करेंगे, स्वयं का अध्ययन करेंगे, अपनी राग द्वेष को कम करके वीतराग परिणति के ऊपर शुद्ध उपयोग में जाएंगे, वो उसमें समय लगाएंगे। देखो, और आप अभी आधे घंटे में आप आ गए, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो 24 घंटे यही चलता रहेगा। अपना कब करेंगे? एक समय फिक्स करो और उसमें आप स्वयं पहले पढ़ के जाओ, अध्ययन करके जाओ, फिर उनसे पूछो। ठीक है ना? वाचना, क्या बोले? वाचना, पढ़ना, पढ़ना मात्र क्या है? प्रश्ना मतलब पूछना, और पूछने के बाद फिर क्या दिया है? चिंतन करो। अनुप्रेक्षा मतलब
अनु मतलब बार बार, प्रेक्षा मतलब देखना या जानना। निर्णय करो, अनुप्रेक्षा का मतलब क्या है? उसका चिंतन करो और उसका क्या करो? अब जो हमने पढ़ा, फिर जो हमने पूछा, फिर उसका क्या हो जाए? उसका आप स्वयं निर्णय करो, अब उसका स्वयं चिंतन करो। यदि आपने चिंतन नहीं किया तो आपने दूसरे नंबर का स्वाध्याय नहीं किया। जैसे मैंने आपको पढ़ाया और आपने पूछ भी लिया, समझ में भी आ गया, और आपने घर जाकर के, कहीं भी जाकर के, रास्ते में, दुकान में इस बात का चिंतन नहीं किया तो आपका तीसरे नंबर का स्वाध्याय नहीं हुआ। क्योंकि ये क्रम है, चिंतन करोगे तो बात टिकेगी, निर्णय करोगे तो बात टिकेगी, और जब आप निर्णय नहीं करोगे, चिंतन ही नहीं करोगे तो बात टिकने वाली। पहला नंबर का मतलब, दूसरे नंबर का प्रश्ना मतलब प्रश्न करना, अपना जिज्ञासा को पूर्ण करना। तीसरा अनुप्रेक्षा मतलब उसका बार बार चिंतन करना और चिंतन करके वस्तु तत्व का निर्णय करना। इसका नाम क्या है? आमनाय। आमनाय का मतलब दोहराना। आज चिंतन कर लिया, कल नहीं करोगे क्या? परसों नहीं करोगे क्या? इसे जब तक जीवन में उतर ना जाए और जब तक तुम भगवान न बन जाओ, सिद्ध न बन जाओ, इसका क्या करो? आमनाय। रोज सुबह शाम पाठ करो, दोहराओ। बार बार दोहराने का नाम आमनाय। और शुद्ध दोहराना। कैसे दोहराना? शुद्ध पाठ करके, शुद्ध बोल करके, शुद्ध उच्चारण करके या शुद्ध मन करके इसको बार बार क्या करना? दोहराना, तो आपको याद रहेगा। एक प्रश्न का समाधान दो आप लोग, एक आंसर देना। घोड़ा अड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? रोटी जली क्यों? और विद्या भूली क्यों? एक ही आंसर देना चारों का। घोड़ा अड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? रोटी जली क्यों? और विद्या भूली क्यों? फेरा नहीं गया। क्या नहीं गया? घोड़े को पानी पिला रहे थे, अथवा घोड़े को तांगा में लगाना था, अथवा घोड़े में बैठना था, घोड़ा चल नहीं रहा। तो जब तक हाथ नहीं फेरोगे तब तक घोड़ा। पान क्यों सड़ा? क्योंकि उसको ऊपर नीचे फेरा नहीं गया। एक के ऊपर एक ने रोज चेंज करना पड़ता, वरना पान क्या हो जाएगा? अच्छा, रोटी जली क्यों? क्यों? अच्छा, विद्या भूली क्यों? क्यों? क्योंकि बार बार पुस्तक उठा करके जावाणी के ज्ञान से अलमारी में लॉक करो। जब तक महाराज ने पढ़ाया ठीक है, इसके बाद जनागम ये प्रज्ञाधारा उठा के कहाँ रख दी? हाँ, कभी आए थे, उनने कुछ पढ़ाया था। भैया ये नहीं, आमना है। क्या लिखा है? तुम्हें भगवान बनना है ना, आत्मा को परमात्मा बनाना है ना, कर्मों की निर्जरा करना है ना, अष्ट कर्मों को नष्ट करना है ना। भैया ये अनादि काल के बुरे संस्कार हैं, भूल जाओगे। इसे रोज दोहराओ, बार बार दोहराओ, लोगों से तत्व चर्चा करो, आपस में तत्व चर्चा करो, जिज्ञासा समाधान करो, उसे बार बार निर्णय करो, बार बार उसको दोहराओ। इसलिए जितना बार बार दोहराओगे आप उतने निर्मल बने रहेंगे। आपको कर्मों से लड़ने की आत्मा में शक्ति प्रकट होगी, क्योंकि आप भूल जाओगे बार बार। जब वस्तु स्वरूप बार बार याद रहेगा तो कितने भी कर्मोदय में आ जाएं, कितना भी पाप कर्मोदय में आ जाए, आपका भगवान महावीर का ज्ञान सामने आके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है ना? आमना है, समझ में आ गया? सुनो, 5वां नंबर क्या दिया है? अब 5वां नंबर है धर्म का उपदेश। अब आप धर्म के उपदेश के अधिकारी बन सकते हो। जब तक आपने वाचना नहीं की है, आपने प्रक्षना नहीं की है, आपने अनुप्रेक्षा नहीं किया है, आपने आमना नहीं किया है, तो आप किसी को उपदेश देने के अधिकारी नहीं हो, शास्त्र की गद्दी में बैठने के अधिकारी नहीं हो, शास्त्र का वाचन करने के अधिकारी नहीं हो, जब तक आपने स्वयं ये 4 ना किए हों। क्या ना किए हों? किसी गुरुकुल में जाके, किसी विद्वान के सामने में जाके, या स्वयं इस प्रकार का तुमने स्वयं अध्ययन ना किया हो। देखिए, धर्म उपदेश का नंबर 12 साल में आता है। कितने साल में आता है? ये आगम की बात बोल रहा हूं। कितने साल में? बोलो। वाग
वाग दीक्षा। कोई भी दीक्षार्थी या कोई भी विद्वान जब बन जाता है उसका बोलते दीक्षांत समारोह होता है ना, ऐसे वाग दीक्षा, उसकी वाग दीक्षा होती है 12 साल में। कोई मुनिराज या मुनिराज की दीक्षा हुई है तो उसको धर्म उपदेश देने का अधिकार अभी नहीं है। क्या नहीं है? धर्म उपदेश देने का अधिकार नहीं है। पहले 12 साल पढ़ो गुरु के सानिध्य में रह करके। कितने साल? 12 साल। देखो लिख लो, पहला लिखो दीक्षा काल, पहले लिखो दीक्षा काल, दूसरा शिक्षा काल। पहला कौन सा बोला? दूसरा शिक्षा काल, तीसरा गण पोषण काल। गण, गण मतलब समूह, गण पोषण काल। चौथा क्या करें? ठीक है, चिंता मत करिए, वाला काम डाल ले। ये कौन सा उपदेश है? धर्म का या धर्म का? धर्म का क्या धर्म का? तो महाराज जी क्या करें? कोई व्यक्ति आए बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, बड़े परेशान हैं, बच्चे की शादी नहीं हो रही। अब महाराज क्या उपदेश दें? बताओ क्या उपदेश दें? ध्यान रखो, आप सब बोल सकते हो, मना नहीं है। आप धर्म की बात भी पूछ सकते हो, आत्मा की बात पूछ सकते हो, संसार की बात भी पूछ सकते हो, लेकिन जवाब महाराज जी को क्या देना है, ये सबसे बड़ी बात है। तुम्हारी समस्या सब है, संसार की भी समस्या है, धार्मिक समस्या भी है, तुम सब कुछ पूछने के अधिकारी हो, पर महाराज जी को जवाब क्या देना है? सबसे बड़ा मामला तो यहाँ है, एक ही जवाब देना है महाराज को। क्या देना है? महाराज बच्चे की शादी नहीं हो रही, कल्याण हो। महाराज धर्म में बढ़ना चाहता हूँ, कल्याण हो। सुनो, कल्याण शब्द बड़ा बहुत बृहद रूप में है। अब महाराज जी ये नहीं बोल रहे तुम दुकान चलाओ, तुम्हारी शादी हो, तुम कुछ भी करो। महाराज जी क्या बोल रहे हैं? क्या बड़ बोल रहे हैं? भैया जिससे तुम्हारा कल्याण हो वो तुम्हारे आशीर्वाद है। क्या बोल रहे हैं? ये सारी समस्याओं के लिए महाराज का क्या आशीर्वाद है? कल्याण। क्या बोलेंगे महाराज? अच्छा, व्रति आ जाए तो, व्रति संयमी आ जाए तो धर्म वृद्धि रस्तु। क्या बोलेंगे? जो तुम धर्म तुमने धारण किया है उसमें क्या हो? हमारा कोई आशीर्वाद नहीं। जो तुमने धर्म किया है उसमें तुम्हारी वृद्धि हो, धर्म वृद्धि रस्तु। अच्छा, कोई वृद्ध आ गया, संयमी आ गया, वृद्ध है, तो क्या आशीर्वाद देंगे? समाधि रस्तु। क्या देंगे? समाधि रस्तु। तुम्हारी समाधि पूर्वक मरण हो, संयम पूर्वक मरण हो, उसको ये आशीर्वाद देंगे। और यहां वहां के जो क्वेश्चन लेके आ गया, अरे कहां जाओगे? जाना तो वहीं पड़ेगा, दुनिया में थोड़ी भागोगे, यहां वहां थोड़ी जाओगे। जाओगे तो अपने गुरु के पास ही ना, गुरु के पास ही जाके तो अपने दुख भी सुनाओगे, अपना धर्म बढ़ाने को सुनाओगे। पर गुरु क्या उत्तर देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। गुरु बोलते नहीं तुम एक काम कर, ऐसी फैक्ट्री नहीं, ऐसी लगा ले, वैसी लगा ले। ये आरंभ सारंभ पने गुरु हो गए, ये ग्रस्तपना के गुरु हो गए, निर्गंध गुरु नहीं कहलाएंगे। वो गुरु निर्गंध गुरु नहीं कहलाएंगे। तुम्हें पूछे आते, अरे कहाँ से आए? आओ 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 आओ, चलो बैठो खाना खाओ, ये ग्रस्तपना है, गुरुपना नहीं है। गुरु खाना पीना को नहीं पूछ सकता, स्वयं उसका एक टाइम का नियम है, एक टाइम का नियम है। और तुम्हें खाने का पूछे तो उसका 2 टाइम का नियम हो जाएगा, अनुमोदना हो जाएगी। समझ में आया ना? और कैसे खाओगे, क्या नहीं खाओगे, मौन खाओगे, नहीं खाओगे, क्या नहीं खाओगे, तुम्हारे ऊपर सब चला जाएगा। इसलिए वो भी नहीं पूछ सकते तुम खाना खाओ, ये करो, रुको, बैठो, कुछ नहीं। बस तुम आए हो और तुमने नमोस्तु किया तो कल्याण हो, धर्म वृद्धि रस्तु हो। और कुछ यहाँ वहाँ की उल्टी सीधी बात पूछ ली तो कल्याण हो। समझ आ गया ना आपको? ये जैन धर्म है भैया। स्वाध्याय समझ में आ गया आपको? पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा तुम्हारा हो चुका क्या? हो चुका? कहाँ पे हो, कौन से नंबर में हो तुम अभी? अभी कौन से नंबर में हो? वाचन में हो, आगे नहीं बढ़ना। अरे प्रश्न तो कर ही रहे हैं, अपन पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ाया वही लिखा आगे पेज में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन।